Hello my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also a tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all other important stuff, your future predictions and everything. As I have said early on that every weekend there will be 2 picker cards, so this is one of them. अगर आप सभी को इन सब में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, अच्छा लगता है आपको ये सब चीज़ों में, तो ज़रूर ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सभी जेन्युइन रीडिंग्स है, सो ये कभी कभी बहुत रेजोनेट करता है, कभी कभी रेजोनेट नहीं भी करता है। सो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अगर रेजोनेट नहीं करता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको डिटेल में जाननी है चीज़ें, तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी ईमेल आईडी दी हुई रहती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू से यू गाइस कि आज की जो रीडिंग होगी वो होगी आस्क अ क्वेश्चन। आप अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन के बारे में सोचोगे या तो कोई एक क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछोगे और मैं आपको उस क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकती है, येस हो या ना हो, उसको परखने में आप लोगों की सहायता करूँगी। सो देर आर 3 डेक्स एज यू कैन सी। ऐसे मैं तो पाइल चूज़ करवाती हूँ, पर आपको कोई एक डेक चूज़ करनी है आज, और उस डेक के मुताबिक मैं 1 या 2 कार्ड्स पुल करूँगी इन तीनों में से, जो आपके क्वेश्चन की, आपके किए गए क्वेश्चन के आंसर करने में मुझे हेल्प करेगी। वॉट एवर क्वेश्चन यू विल आस्क, आई विल गेट द आंसर थ्रू द कार्ड्स. So make sure that you ask the question in yes or no pattern or try to make it a little elaborated. Okay, so let's see what is there in the cards for you. But आपको अगर पिक कार्ड के नियम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करनी है। आपको ये तीनों डेक में से कोई एक को चूज़ करनी है। सपोज़ आपने डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 या डेक नंबर 3 से डेक नंबर 2 को चूज़ किया, तो उसकी जो टाइम स्टैम्प है वो दी हुई रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपको वहाँ पे जाके खाली क्लिक करनी है और आपकी 2 नंबर की जो पाइल है, मतलब 2 नंबर की जो डेक है, उसकी रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। ओके, दिस इज़ एज सिंपल एज इट। सो वी विल प्रोसीड एंड देयर आर 3 डेक्स। दिस वन इज़ फ्रॉम टैरो, दिस वन इज़ फ्रॉम नॉस्ट्रेडामस एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एवरीडे टैरो। ओके, सो आपको कोई भी एक चूज़ करनी है। द वन यू विल चूज़ will help me to answer the question. आप जब भी मेरा आपका डेक का टाइम आएगा तो थोड़ा सा मेडिटेट करके क्वेश्चन को पूछिए, दिल से पूछिए, उसके पॉसिबल आंसर्स सोचते रहिए, तो मेरे कार्ड्स को आपके एनर्जी पिक करने में थोड़ी सी ईजी होगी मेरे कार्ड को। सो दैट व्हाट आई वाज सेइंग। सो वी विल प्रोसीड विद द रीडिंग। चूज एनी वन, टेक योर टाइम। इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो, डू दैट, whatever is needed. One more thing, if whenever I'll like hit 1,000 subscribers, I'll give away free readings every month to 1 or 2 people who will comment the most and the sweetest. जो भी एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा तो सबसे स्वीट कमेंट करेगा, उनकी कमेंट को मैं पिक करके एक फ्री रीडिंग दूंगी, एब्सोल्युटली फ्री रीडिंग। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड for that I need to reach 1,000 subscribers. So just let me like support me in this and let me grow more. All your support means a lot. If you're new to my channel, please subscribe. If you're already there as a subscriber, I'm so thankful to all of you. Thank you. So let's proceed over there. Bye. पाइल नहीं, पाइल तो आज है नहीं, आज तो डेक्स है। सो दिस इज़ द डेक नंबर 1. इफ़ यू guys have chosen this one, this reading is for you. Let's see what is there in the cards. Before that, please ask a question from the bottom of your heart. Try to find the possible answers in your mind. कोई भी एक प्रश्न पूछिए, पूछते रहिए प्रश्नों को मन ही मन में, उसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसी के बारे में बारी बार सोचिए, तो मेरे कार्ड्स को आपके एनर्जीज पिक करने में सुविधा होगी। ठीक है, for my pile number 1, those who have chosen this first deck, spirits give me cards for them. So as I can see, a card fell off. So you guys wanna talk. You guys really wanna talk. Okay, so I see temperance reversed. आपको और पेशेंस नहीं रहा जा रहा। आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो तो बहुत इम्पेशेंट से लग रहे हो। बहुत इम्पेशेंट लग रहे हो इस टाइम पे। Just calm down, because either way the cards won't be able to pick the energies. Too many cards. Spirits help me to get some cards so that I can answer the question. Try to make your question in yes or no pattern. That will be like more better for me. You guys really want to talk. 6 of Wands,
I feel it's positive, whatever you're asking for. But yes, there are some confusions, there are some things that are to be done. I get Sagittarius, Pisces and also Six of Wands. So yes, whatever you are asking is still not clear to you. आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है. इस क्वेश्चन की आंसर आप जब पूछ भी रहे हो क्वेश्चन, यू आर वेरी इम्पेशेंट, यू आर वेरी अननोन टू इट. आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या है. शायद आपको पता भी है, आपकी इंट्यूजन भी काम कर रही है, पर दोज आर क्लाउडेड विद सम अरीना ऑफ योर लाइफ. देयर आर सम इश्यूज एज वेल. आई फील लाइक आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन में आपको या तो विक्ट्री मिल सकती है या तो आप लूज़ कर सकते हो. समथिंग लाइक दैट. योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समथिंग वेर यू कैन विन और वेर यू कैन लूज. एंड आई फील लाइक इफ़ यू आर नॉट बीइंग इम्पेशेंट, आप अगर थोड़ा इम्पेशेंस को मतलब आप अगर इम्पेशेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, आपने जो भी इल्यूजन्स आ रहे हैं, आई थिंक यू गाइज आर ड्रीमिंग अ लॉट दिस टाइम. And whatever your question is, that is like going inside your head again and again, and you have dreamed a lot about it. Something regarding your dream could be the case. You are dreaming about something and that's what you are asking for कि मुझे इसमें विजय मिलेगी, if I am going to win this, if I am going to be successful in it or not. With the Six of Wands, yes, you are going to be successful, my dear, for sure. पर अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि ये मून पीरियड चल रही है आप लोगों के लिए. आपको इस विक्ट्री को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. आपको समझ में नहीं आ रही विक्ट्री कहाँ पे है, क्या बोल रही है देवरूपा. देयर इज़ नो विक्ट्री बट देयर इज़ अ विक्ट्री. ओ माई गॉड, यू गॉट एस ऑफ सोर्ड्स. एस ऑफ सोर्ड्स इज स्पेशली अ कार्ड फॉर दैट सेज येस, दैट आंसर्स. दिस इज अ डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन दैट सेज येस. सो deck number 1, it's a yes. Yes, you are going to be successful in it, and yes, you can't see that coming. Yes, you are not sure whether it will come or not, but it is going to come. So this was a very positive read. Now we will move to the second pile. I'll see you on my next video. Just take care. And this is a yes again. लोगों ने ये चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आप लोगों को पता नहीं है क्या करनी है तो कुछ भी नहीं करनी है. सादा तो आपको खाली प्रश्न को पूछनी है और मैं उसको आंसर करूँगी. तो आप प्रश्न को बारी बार पूछते रहिए ताकि मेरे कार्ड्स को आपके एनर्जीज पिक करने में थोड़ी सी सहायता हो. सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द कार्ड्स फॉर यू, फॉर माई पीपल हु चोज डेक नंबर 2. Spirits help me to answer the questions that they have asked. मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में अटके हुए हो, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने ऐसा किया है या तो आपके साथ इन जनरल ऐसा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक सिचुएशन में आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हो रहा था. आपको जितना चाहिए था आपको उतना नहीं मिल रहा था और इसलिए आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, या तो उस मतलब इंसान ने आपको छोड़ दिया. इस कुड बी अबाउट अ रिलेशनशिप, या तो कोई जॉब हो सकता है या तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकती है जहाँ पे आप लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे बट आपके काम के मुताबिक आपको उतना स्टेटस बोलिए, पैसा बोलिए, उतना कुछ नहीं मिला. तो अगर कोई काम की फील्ड में है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको छोड़ के जा रहे हो, या तो आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको वो चीज़ और नहीं करनी है क्योंकि आपको एक जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में. आपको कोई एक विचार चाहिए. ऐसा लगता है मुझे कि आपने इतना कुछ दिया उसके बाद भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ. ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपके फाइनेंसेस थोड़े से ख़राब चल रहे हैं और आपके क्वेश्चंस शायद आपके फाइनेंसेस की तरफ से हो. अगर ये लव सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगा कि आप बहुत दिनों से बहुत कुछ सहे हो और इसको नहीं सहा जा रहा है, इसलिए आपने किसी को
ऐसे ज़िंदगी से बोलते हैं ना कि धक्के मार के निकाल दिए, ऐसे हो सकता है कि उस चीज़ को आपको ऐसा लग रहा था, उस चीज़ में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उस चीज़ में आपकी लाइफ में डिसबैलेंसेस आ रही थी, इसलिए आपने उस चीज़ को अपने ज़िंदगी से निकाला। अगर आपके इमोशंस रहे भी तब भी निकाला, पर आई सी अ न्यू बिगिनिंग। अगर आपके प्रश्न है कोई भी न्यू बिगिनिंग आने वाली है कि नहीं, अगर कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं, तो मैं कहूँगी येस, देयर इज़ लाइक जस्टिस कमिंग इन फॉर यू। आपके लिए कोई एक विचार होने वाला है और उस विचार के दौरान आपको एक नया शुरुआत मिलने वाली है लाइफ में। This could be a new creative project that you will be getting in the coming near future, where you have to talk a lot, or your vocal cords or like your communication skills requires a good strength in this particular field. Or it could be like a passionate connection, passionate new beginning, either with, I don't see it as the same person. If this is the same person, okay, very good, congratulations. But this could be like once you leave someone, once you drop someone like who was creating all these imbalances, or the job that was creating all these imbalances in your finances, in your emotional sector and everything, that's when you are going to get a new beginning. So if you are asking for a new beginning, yes, there is a new beginning, but before that I see there has been like a lot of wishy-washy energy. Finances were going wrong, you invested a lot, you didn't get as much as you have wanted, but in the near future, yes, there is a justice coming in, but that is like a little, it can take some little time. So I feel like pile number 2, whatever question you have asked, there is no yes no answer to it. It's more of a like a conditional question, where once you heal the situation, once you get the justice in the situation, once you seek the justice in the situation, that's when there is a new beginning waiting for you. Okay, this is a very creative, new, passionate beginning. This also talks about birthing something new out of the dark. कोई एक अंधेरे में से कोई एक नया उजाला दिखना, कोई एक अबंडनमेंट इशू से गुजरते हुए किसी एक नई चीज़ की आपकी लाइफ में आना, जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिव जो साइट है उसको एम्बार्क करने में, एम्ब्रेस करने में आपको मदद करे, आपकी जो लविंग पैशनेट साइट है उसको एम्ब्रेस करने में आपको सहायता करे. दैट्स व्हाट आई सी पाइल नंबर 2, एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो माय लव्स, वेलकम बैक टू पैराडाइम शिफ्ट टैरो. इफ़ यू गाइज चोज दिस डेक, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. हम लोग देखेंगे आपके कार्ड्स के हवाले से आपकी क्वेश्चंस की पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकती है. क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे पूछिए कि मैं यस नो में जवाब दे सकूं, और जो भी प्रश्न है उसको बारी बार अपने मन में पूछते रहिए, उसके आंसर्स ढूंढते रहे, और मेरे कार्ड्स आपके एनर्जीज को पिक करके आपके आंसर को, आपके क्वेश्चन के आंसर को बताने में आप लोगों को सहायता करेगी मेरी. So just keep on thinking about the question that is in your mind that you want to know about. Okay, so let's see. Spirits, help me to answer the questions that are being asked by the group number 3 who chose this deck. What the question in their mind, help me to answer that, the question in their mind. Did we get these cards? Okay, let me do it once again. I feel like it's not the exact energy. Okay. 5 of Swords, a lot of conflict. 8 of Cups, 2 of Swords. That's a heavy energy. Pile number 3. That's a heavy energy. The Empress. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई एक रिकन्सिलिएशन के बारे में पूछ रहे थे, एंड आपने किसी एक सिचुएशन से आपने मूव ऑन कर दिया है, या तो आप करने की कोशिश कर रहे हो. सो आई फील लाइक यू आर ट्राइंग टू इमोशनली डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन.
आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन से। और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे कहता है थोड़ा सा लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग हो सकती है आपके पास्ट में, या तो इस जो ये जो रिलेशनशिप है वहाँ पे आपको ऐसे धोखे मिल सकते हैं, या तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, कंपटीशन था, आपको बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों के बारे में यू हैव टू आस्क हिम और हर अगेन एंड अगेन टू फुलफ़िल योर एक्सपेक्टेशंस। आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे जो आपको फुलफ़िल नहीं हुए, और मुझे ऐसा लगता था ये जिस किसी भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे वो व्यक्ति को आपको बारी बारी इट वॉज मोर लाइक अ कंपटीशन। आपको उनको जाके लिटरली यू हैड टू लाइक compete for this relationship, you had to like work really hard, you had to keep your patience for this relationship. And with the 2 of swords, yes, you are not clear at this time कि आपको क्या चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही कि मूव ऑन कर जाऊँ कि इसको होल्ड ऑन करूँ कि रिकन्सिलिएशन की आशा करूँ। दैट्स वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, एंड आई फील लाइक it's not impossible that the reconciliation won't happen, but even if it happens, it will take a large amount of time. Like it will take a lot of time to heal the situation, to come back together again with this person. And meanwhile, in this process where you have gone through all this lying, cheating, where you have gone through this phase where you tried to move on from this person and yet get hurt, आप मूव ऑन करना चाह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी क्या चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन का पीरियड है, ये जो एक पीरियड है जहाँ पे आपको मूव ऑन करनी है पर आप कर नहीं पा रहे हो, इस पीरियड में आप बहुत कुछ सीखे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो। इस टाइम पे आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो आपके लाइफ में, मे बी इन योर फाइनेंशियल फ्रंट, और आपको उसको लेके अभी ध्यान देनी है, आपको खुद के ऊपर इस टाइम पे ध्यान देनी है। और ये सभी जो कुछ आपके ज़िंदगी में हुआ, ये सब का रीज़न यही था कि आपको मतलब स्पिरिट्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू हु मैटर्स, it is you who will take care of yourself. So by all this process, through all of this, you have learned more about self love, self introspection, and self giving attitude. So I feel like this is what you are learning from this whole chapter of your life. इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर इस रिकन्सिलिएशन के लिए आप वेट करना चाहते हो तो ये रिकन्सिलिएशन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एज आई कैन सी, यू कुड बी डीलिंग विद अ सेजिटेरियस और अ टॉरस और एनी साइन लाइक अ टॉरस, वर्गो और अ कैप्रिकॉर्न, or this could be someone with Cancer, Pisces, Scorpio energy. If you see this 2 of Swords card, this woman is wearing this blindfold. ये जो औरत है इस पिक्चर पे, वो एक ब्लाइंड फोल्ड पहन के बैठी है, वो पर्दा पहन के बैठी है, और वो देखना नहीं चाहती है कि पीछे अगर वो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे नए लैंड्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बट शी इज़ वेयरिंग दिस ब्लाइंड फोल्ड वेटिंग फॉर समथिंग टू अराइव। ये जो व्यक्ति है ये ऐसे ही बैठे है कुछ आने की आशा में, पर वो ये नहीं समझने की कोशिश करे कि अगर मैं थोड़ा सा अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल के पीछे देखूँ तो मेरे पास और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, नए अपॉर्चुनिटीज़ है, नई चीज़ें हैं। एंड आई फील लाइक दिस इज़ द सेम विथ यू। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन और इफ़ यू वांट समथिंग बैक इन योर लाइफ, you want to unite with someone or something and you are not sure about it ki whether to move on or not, for now spirits are asking you to move on, my dear, so that you can embrace yourself, so that you can embrace your beauty and you can learn more about self love and introspection. And it will require a lot of patience. If you want to wait for him, it is gonna take time, my dear. You gotta have a lot of patience. I'm not saying कि नहीं होगा, हो सकता है, बहुत सारे मेमोरीज़ है, आप बारी बार मेमोरी लाइन पे घूम रहे हो, वहाँ पे जो आपके मेमोरी लाइन पे घूम रहे हो उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, पर इस टाइम पे you gotta move on from this conflict, from this competition, because you gotta focus on yourself, and that's how maybe someday it can reconcile. I'm not saying it won't reconcile, but it is gonna take time. Maybe 2 to 3 months, who knows, 2 to 3 years, but will you be waiting in the same position for the same person? Whereas I see you doing something new and growing like no tomorrow, okay? So just focus on you. Put this sheet mask on, go for parties, watch good movies, pamper yourself, because self-love is the best kind of love that I have at least experienced in my entire life. So take care, pile number 3 who chose this deck. I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye.